हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में उसकी मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में जानकारी हम लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर प्लस इकोनॉमिक्स, अर्थात इसमें कृषि और अर्थशास्त्र दो विषयों का समायोजन होता है, जिसका अध्ययन हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में करते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, तो कृषि का अर्थ खेतों पर काश्त करने से है, अर्थात किसी भी खेत पर खेती करना कृषि कहलाता है। बिल्कुल साधारण अर्थ। और खाद्यान्न, नकदी व अन्य फसलें पैदा करना कृषि के अंतर्गत आता है। कृषि शब्दकोश के अंतर्गत अगर हम देखें तो कृषि से तात्पर्य फसल उत्पन्न करना तथा पशुपालन करना होता है। अगर हम कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझें तो हम देखते हैं कि उसमें 5 बिंदु सामने आते हैं। पहला है उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, चौथा बिंदु है वितरण और पांचवा बिंदु है राजस्व एवं नियोजन। इन 5 पॉइंट के मिलने पर ही कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री तैयार होती है। तो सामान्य अर्थ में हम समझें कृषि अर्थशास्त्र में कृषक के विभिन्न प्रसाधनों के मध्य तथा इन प्रसाधनों तथा कृषक समाज के मध्य अंतः संबंधों का अध्ययन करना कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री माना जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की प्रमुख डेफिनेशन कौन सी है, बहुत सारे कृषि अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। मैंने 7 प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं लिखी हुई हैं, आइए उनको समझते हैं। पहली परिभाषा है एडम स्मिथ की। उनके अनुसार अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया जाता है। एडम स्मिथ कहते हैं कि धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र होता है, या अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। बॉकर महोदय ने बताया है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जो धन से संबंधित है, अर्थात ऐसा ज्ञान जो धन से संबंध रखता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। मार्शल महोदय के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन करना है और यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति या उनके उपयोग से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। अर्थात मार्शल कहते हैं कि व्यक्ति के सामान्य जीवन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र है, जिसमें कि हम उस भाग की जांच करेंगे जिसमें भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग के बीच में संबंध पाया जाता है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के बारे में बताया है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन लक्ष्यों तथा वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के संबंध के रूप में करता है। अगर हम प्रोफेसर जे.के. मेहता जी के बारे में बात करें तो उन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीन अवस्था प्राप्त करने में मानव व्यवहार का एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। प्रोफेसर ग्रे कहते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें हम अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत एवं तरीकों को कृषि के धंधे पर प्रयोग करते हैं। और अंत में प्रोफेसर एच.सी. टेलर ने एक परिभाषा दी है अर्थशास्त्र की। कृषि अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का ज्ञान कराता है जो कि कृषक की समस्याओं जैसे
क्या उत्पन्न करें, कैसे उत्पन्न करें, क्या बेचें, कैसे बेचें, को शोषित करता है, शासित करता है, शासित करता है, ताकि वह अपने लिए संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हितों के साथ अधिकतम लाभ कमा सके। तो एक्स फिर महोदय की जो परिभाषा है वो काफी विस्तृत है। वो बताती है कि कृषक की कौन कौन सी समस्याएं हैं, कृषक को क्या उत्पन्न करना चाहिए, कैसे उत्पन्न करना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, कब बेचना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, कितनी मात्रा में खरीदना चाहिए, ताकि वह यह अनुमान लगा सके कि उसका स्वयं का हित सर्वोपरि है, लेकिन समाज का हित भी सर्वोपरि रहना चाहिए। अर्थात अपने हित और समाज के हित दोनों का ध्यान रखते हुए उसे अपनी समस्याओं और प्रमुख लक्ष्यों के बारे में विचार करना चाहिए। इसी को उन्होंने क्या बताया है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताया है। धन्यवाद।